अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, मुअल्लिमे कायनात, मुहसिने इंसानियत, सरवरे कौनो मकां, शहंशाहे ज़मीनो ज़मा, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, रहेगा ताअबद हर घर में चर्चा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। रहेगा गौसे आजम का चर्चा क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो दिलों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और जमीन से लेकर आसमान तक उसकी मकबूलियत का डंका बजा दिया जाता है। इसीलिए हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि ताजदारे जीला की महफिलों के ये चिराग खुद ब खुद नहीं जले हैं, बल्कि अल्लाह की जानिब से जलाए गए हैं। और जब मशीयत रब्बानी इन चिरागों की पासबानी कर रही है तो दुनिया की कोई ताकत इन चिरागों को बुझा नहीं सकती। हक है मुफ्ती साहब, हक है, हक कोई। वाह। ये चिराग आंधियों की जद में भी जलते रहेंगे और तूफान की आगोश में भी मुस्कुराते रहेंगे। और जो इन चिरागों को बुझाना चाहेगा खुद उसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा, मगर इन चिरागों की रोशनी दिन ब दिन तेज होती रहेगी। क्योंकि वरफाना लक जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए शायर कहता है, रहेगा ताअबद हर घर में चर्चा गौसे आजम का। सनद इस्लाम में है नामे वाला गौसे आजम का। तला तुम खेज मौजे भी पयामे आफियत ठहरे, तला तुम खेज मौजे भी पयामे आफियत ठहरे। अगर हो जाए अदना सा इशारा गौसे आजम का। उन्होंने जो कहा ताईद हक से हो गया पूरा, उन्होंने जो कहा ताईद हक से हो गया पूरा। मशीयत ने कभी कहना न टाला गौसे आजम का। और हकीकत को कहूं कैसे फसाना गौसे आजम का। हकीकत को कहूं कैसे फसाना गौसे आजम का। जमाने के हैं सब लेकिन जमाना गौसे आजम का। जमाने के हैं सब लेकिन जमाना गौसे आजम का। और इसी के साथ जमील कादरी के वालिहाना इश्क को भी शामिल कर लीजिए। अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पे नामे वाला गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से।
ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम, गौसे आजम, कौनैन का वो अजीम दस्तगीर जिसकी अजमतों का डंका पूरी कायनात में बज रहा है, जिसकी शौकतों के परचम पहाड़ों की चोटियों पे लहरा रहे हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक और जमीन से लेकर आसमान तक, जिसकी तारीफो तौसीफ के खुतबे पढ़े जा रहे हैं, उसके मदहसराओं की हजारों मील लंबी सफ में कहीं भी जगह मिल जाना हमारी जिंदगी की मेराज। आज उसी वली कामिल की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए यह महफिल मुनक़िद की गई है। उस वली कामिल की अज़मतों का अंदाजा कौन लगा सकता है जिसने 40 साल तक ऐशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई, माबूदे हकीकी के आस्ताने पर अपने सर को झुकाया तो रहमते इलाही अपने बंदे की नाज बरदार बन गई। हाल ये हो गया कि रहमतें आकर मनाती हैं तो खाते हैं, रहमतें आकर मनाती हैं तो पीते हैं। हुक्म होता है खुदा बंदे कुद्दूस का तो कलाम करते हैं। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। उसी वली कामिल की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए यह महफिल मुनक़िद की गई है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल मनाक़िब, महामिदो महासिन और उनके कमालातो खसाइस हमारे बयान से बाहर है। बिल्कुल सच है। आदमी किस वस्फ का और किस उन्वान का इंतखाब करेगा? अगर रात भर गुफ्तगू की जाए जब भी उनके औसाफो कमालात का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता। बेशक। इसलिए इस मुख्तसर सी मजलिस में हमने ये चाहा कि सिर्फ सरकार गौसुल वरा के एक फरमान की तशरीह आपके सामने पेश की जाए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़सीदे गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, वकुल्लु वलीइन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के ज़ेरे कदम होता है और मैं फजलो कमाल के चाँद, फजलो कमाल के माह ताबा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कदम होगा। इस फरमान की तशरीह में खुद सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, कुल्लु वलीइन अला कदमे नबिय्यिन व अना अला कदमे जद्दी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर वली किसी न किसी नबी के ज़ेरे कदम होता है और मैं अपने जद्द अमजद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कदम हूँ। आगे फरमाया, वमा रफ़अल मुस्तफ़ा कदमन इल्ला वज़अतु कदमी फिल मौज़िइल लज़ी रफ़अल कदमहु मिन। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ वहाँ मैंने भी कदम रखा। इल्ला कदम मिन अक़दामिन नबुव्वते फ़इन्नहु ला यनालुहु गैरुहु, सिवाय कदमे नबुव्वत के, इसलिए कि नबी के अलावा वहां तक किसी की रसाई नहीं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान चल वह ज़ेबा तेरा। ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत है कि आप सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हरे कामिल हैं, नाइबे अतम हैं, सरकार के जमालो कमाल के अक्से जमील हैं और सरकार के मुजज़ात के वारिसो अमीन हैं। ये शान आपकी इंतहाई बुलंदो बाला है। आज इसी शान पर थोड़ी देर तक आप हजरात के दरमियान गुफ्तगू होगी
और वाक़यात व हक़ाइक़ के तनाजुर में ये समझने की कोशिश की जाएगी कि वाकई सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरवरे कौनो मकान शहंशाए ज़मीनो ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबे अकमल और मज़हरे अतम हैं और सरकार से जिस नौ के मुअजिज़ात सादिर हुए उसी किस्म की करामतें सरकार गौसुल वरा के हाथों से सादिर हुई। मिसाल के तौर पर आप जानते होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले नबियों ने रसूलों ने सरकार की आमद का मुस्दा सुनाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत खुद कुरान हकीम में मज़कूर है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक इसी तरह सरकार के मजहरे कामिल की शान भी कुछ यूं जलवागर हुई कि आपकी विलादत बासादत से सैकड़ों साल पहले रूए जमीन के औलियाए कामिलीन ने विलायत के आफाक पर एक खुर्शीद के चमकने की बशारत दी। सरकार गौसुल वरा की आमद का मुस्दा सुनाया। इमाम ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आलमे कैफो सुरूर में थे। अचानक उनकी जबान पर ये कलिमात जारी हुए, कदमहु अला रक़बती, कदमहु अला रक़बती, उनका कदम मेरी गर्दन पर है, उनका कदम मेरी गर्दन पर है। हाजरीन हैरान थे किसके बारे में कहा जा रहा है। जब वो कैफियत खत्म हुई हाजरीन ने पूछा, जुनैद बगदादी ने जवाब दिया था, मुझे कश्फे बातिन के जरिए ये बात मालूम हुई है कि 5वीं सदी हिजरी में आरिफों का ताजदार पैदा होगा जो रब्बुल आलमीन के हुक्म से ये ऐलान फरमाएगा, कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो आज ही इज़्तिराबे शौक़ में उसकी अजमतों के आगे मेरी गर्दन खम हो गई और बेसाख्ता मेरी जबान पर ये कलिमात जारी हो गए, कदमहु अला रक़बती, कदमहु अला रक़बती, उनका कदम मेरी गर्दन पर है, उनका कदम मेरी गर्दन पर है। क्या बात है, क्या तो ओ सरकारे दो जहां की शान के हजारों साल पहले अंबियाए साबिकीन ने उनकी आमद का मुस्दा सुनाया था और ये सरकार के नायबे अतम गौसुल वरा की ये शान कि सैकड़ों साल पहले रूए जमीन के औलियाए कामिलीन ने उनकी आमद का मुस्दा जामफज़ा सुनाया। सुभान अल्लाह। दूसरी मिसाल लीजिए, आपको मालूम है कि जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई तो उस वक्त काशाने अब्दुल्लाह पर फरिश्तों का हुजूम था और जिस रात गौसुल वरा के जलवे नूर से जीलान का नसीबा चमका, उस रात आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और अइम्मा की एक जमात के साथ अबू साले जंगी दोस्त के मकान पर रौनक अफरोज थे। अबू साले के ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, या अबा सालिहिन कद आताकल्लाहु ताला वलदन सालिहा, ऐ अबू सालेह, परवरदिगार आलम ने तुझे एक नेक फरजंद अता फरमाया है, वह हुआ वलदी व महबूबी व महबूबुल्लाह अज़्ज़ व जल, ओ मेरा भी रूहानी फरजंद है, मेरा महबूब है, अल्लाह तबारक व ताला का महबूब है। व सयकूनु लहू शानुन आलिन बैनल औलिया वल अख्ताब कशानी बैनल अंबिया वर रसूल, और अनकरीब औलिया अख्ताब के दरमियान वो ऐसी शान का हामिल होगा जो मेरी शान और मेरा मर्तबा दीगर नबियों और रसूलों के दरमियान। सुभान अल्लाह। ये है सरकार गौसुल वरा की शान कि तुम अर्श की किंदील लेकर दोनों जहां की वसअतों में घूम जाओ, सफे औलिया में शान का कोई वली नहीं पाओगे। उधर सरकारे दो जहां की ये शान
कि उनकी विलादत के मौके पर काशान अब्दुल्ला पर फरिश्तों का हुजूम था और उनके मजहर कामिल नायब अतम गौसुल वरा की ये शान कि उनकी विलादत के मौके पर काशान अबू साले पर खुद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ जलवाबाद थे। ये दलील है इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसुल वरा को सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर कामिल और नायब अतम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, आपको मालूम है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की अपने घर दावत की थी। सरकार सहाबा की एक जमात के साथ हाजिर हुए। हजरत जाबिर ने एक बकरी सरकार की ज़ियाफत के लिए ज़बह फरमाई थी। जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि हड्डियां सालिम रखी जाएं, हड्डियों को तोड़ा ना जाए। जब सारे लोग खाने से फारिग हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हड्डियों के ऊपर अपने दस्ते मुबारक को रखा, कुछ पढ़ा। रिवायत ये बताती है कि पढ़ने के बाद फैज़शातो कद कामत तनफुज़ु उज़नैहा, ओ बकरी जो ज़बह हो चुकी थी, सरकार की दुआ की बरकतों से वो बकरी अपने कानों को झाड़ती हुई जिंदा हो गई, उठकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूजिज़ा है। अब उनके मजहर कामिल की बारगाह में चलिए। एक खातून अपने बेटे को तालीम और तरबियत के लिए सरकार गौसुल वरा की बारगाह में लेकर हाजिर हुई, पेश कर दिया। कुछ रोज के बाद जब दोबारा आई तो देखा कि बेटा इंतहाई नहीं फलाकर दुबला और पतला हो चुका है। सरकार गौसुल वरा की बारगाह में हाजिर हुई तो देखा वो मुर्गी का गोश्त तनाउल फरमा रहे हैं और सामने हड्डियां मौजूद हैं। उस खातून ने अर्ज किया कि हुजूर, आप तो मुर्गी का गोश्त तनाउल फरमाएं और मेरा बेटा जौ की सूखी रोटी खाए। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उसके अर्ज करने पर क्या जवाब दिया? रिवायतें बताती हैं फवज़ शेख यदहू अला तिलकल इज़ाम, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने सामने मौजूद हड्डियों पर अपने दस्ते मुबारक को रख दिया और इरशाद फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी, क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहिल इज़ाम व हिय रमीम। ऐ मुर्गी तू जिंदा हो जा उस रब के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों में भी जान पैदा फरमा देता है। सरकार गौसे आजम का फरमाना था कि रिवायत बता रही है फ़क़ामति दजाजतो सवियतन, ओ मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। वसाहत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अब्दुल कादिर वलीउल्लाह। ओ मुर्गी पुकार उठी, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वली। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। उधर ताजदारे मदीना का ये मूजिज़ा कि हड्डियों पे दस्ते मुबारक फेर दिया, ज़बह की हुई बकरी जिंदा हो गई। और इधर ताजदारे जिला की ये करामत, हड्डियों पे दस्ते मुबारक रखा तो ज़बह की हुई मुर्गी जिंदा हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि आप सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूजिज़ात के हामिलो अमीन और वारिस। और आगे बढ़िए, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो सरकार के साथ एक जिहाद में जा रहे थे। दौराने सफर उनका ऊंट थक गया, आगे चलने से आजिज हो गया। सरकार ने देखा तो उस ऊंट के लिए सरकार ने दुआ फरमाई, उस ऊंट को झिड़का, दुआ फरमाई। अब दुआ का नतीजा ये हुआ कि वो ऊंट इस कदर तेज रफ्तार हो गया कि सारे ऊंटों को अपने पीछे छोड़ दिया और ऊंट सबसे आगे बढ़ जा रहा था।
ये सरकार का मुजज़ा है। अब जरा उनके मजहर कामिल की बारगाह में हाजिरी दीजिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अबू हफ्स उमर बिन हद्दाद हाजिर हुए। उनके साथ एक लागर और कमजोर ऊँटनी थी। अर्ज किया, हुजूर मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, इस ऊँटनी के अलावा कोई सवारी मौजूद नहीं है और ये ऊँटनी इस कदर कमजोर है ये मुझे बैतुल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी की पेशानी पे अपने दस्ते मुबारक को रखा, उसे एड़ लगाई और फिर वो ऊँटनी बगदादी के हद्दादी के हवाले कर दिया। अब अबू हफ्स जब उस ऊँटनी को लेकर के चले हैं, वो ऊँटनी इस कदर तेज रफ्तार हो गई कि तमाम सवारियां उसके पीछे रह जाती थी और हद्दादी की ऊँटनी तमाम सवारियों से आगे बढ़ जा रही थी। उधर शहनशाह कौनैन का वो मुजज़ा हजरते जाबिर का ऊँट तमाम ऊँटों से आगे बढ़ गया और इधर शहनशाह बगदाद की ये करामत कि हद्दादी की ऊँटनी ने तमाम सवारियों को अपने पीछे छोड़ दिया। ये दलील है आपके मजहर कामिल और नायबे अतम हो। और मिसालें लीजिए, एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अनाज और गल्ले की दरखास्त की। सरकार ने आधा वसक अनाज जौ उनको इनायत फरमाया। वो सहाबी अपने मकान पर ले गए, खाते रहे। रिवायत कहती है, फला यज़ालु रजुलु याकुलहु वम्रअतुहु वज़ैफुहुमा। वो सहाबी, उनकी अहलिया, इन दोनों के मेहमान उससे खाते रहे। कब तक खाते रहे? रिवायत खामोश है। हत्ता कालहु, यहाँ तक कि एक दिन वो आया कि सहाबी ने उसे नाप दिया कि देखें ये कितना है कि जो खत्म ही नहीं हो रहा है। जब नाप दिया तो चंद ही रोज में खत्म हो गया। अब वो सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, माजरा अर्ज किया। सरकार ने ये सुनने के बाद फरमाया, ज़हन नशी कर लीजिए। सरकार ने फरमाया, लो लम तकिल हो लाकल तुम मिन हो वला काम लकुम। अगर तुम उसे ना नापते तो तुम उसे खाते रहते, वो अनाज कभी खत्म ना होता। ये सरकार ने इरशाद फरमाया। अब आइए सरकार के मजहर कामिल सरकार गौसुल वरा की बारगाह में हाजिरी दीजिए। अबुल अब्बास बगदादी बारगाह गौसुल वरा में हाजिर हो गए। कहत साली की शिकायत की, अपने बाल बच्चों की तंगदस्ती का हवाला पेश किया। सरकार गौसे आजम ने कुछ गंदुम गेहूं ने इनायत फरमाया और इरशाद फरमाया, इसे मिट्टी के बर्तन में रख देना, ऊपर से उसका मुंह बंद कर देना, नीचे से कहीं सुराख कर लेना, उसी से निकालते रहना, मगर कभी मत देखना कि ये कितना हुआ है। चुनांचे अबुल अब्बास बगदादी अपने मकान पर ले गए। 5 साल तक उससे खाते रहे। यहाँ तक कि एक दिन उनकी अहलिया ने सोचा, जरा देखें ये अनाज और गेहूं कितना है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। उनकी अहलिया ने देख लिया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि चंद ही रोज के बाद वो खत्म हो गया। अब अबुल अब्बास बगदादी फिर सरकार गौसुल वरा की बारगाह में हाजिर हुए, माजरा बयान किया। सरकार के मजहर कामिल नायब अतम सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लो तरक्तुमूहु लाकलतुम मिनहु इला अन तमूतु। अगर तुम उसे छोड़ देते, ना देखते, तो तुम जिंदगी की आखिरी सांस तक उसे खाते रहते। और सरवरे कौनैन का मुजज़ा था कि थोड़ा सा गल्ला इतने लोगों के लिए, इतने दिनों के लिए काफी हो गया। और ये उनके मजहर कामिल की करामत थी कि थोड़ा सा गल्ला 5 साल बल्कि उनसे ज्यादा तक के लिए काफी हो गया और ये सब लोग उससे खाते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान चल गए ज़ेबा तेरा। और आगे बढ़िए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम नेमत हैं। दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें सरकार के दर से तकसीम होती हैं। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। सरकार ने फरमाया, मैं बांटने वाला हूं और अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है।
दुनिया और आखिरत की वो कौन सी नेमत है जो सरकार के दरेवाला से नहीं मिलती है। अगर खैरियत दुनिया व उक़बा आरज़ूदारी बदरगाहश बया वो हर चिमी खाही तमन्ना कौन। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाओ, जो मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। यही वजह है कि सरकार ने किसी को मालो दौलत अता फरमाया तो किसी को जन्नत का मुज़्दा भी सुनाया है। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां में उनकी चलती है और दम में क्या से क्या कर दें। जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। सारी नेमतें सरकार के दर से तकसीम होती हैं। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अब आइए उनके मजहर कामिल सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दीजिए। सरकार गौसुल आजम का दरियाए करम जोश में था। इरशाद फरमाया लयतलुब कुल्लु वाहिदिन मिनकुम हाजतहु फऊतिया लह। तुम में का जो कोई जो चाहता है तलब करे, मांगे, उसकी मुराद पूरी की जाएगी। रिवायत बता रही है कि 13 अफराद यके बाद दीगरे खड़े हो गए। सरकार गौसुल वरा की बारगाह में अपनी मुरादों को पेश करने लगे। बड़ी बड़ी चीजों का सवाल था। किसी ने दुनिया मांगी थी तो किसी ने आखिरत का सवाल किया था। बड़ी बड़ी दौलतें मांगी गई थी, मगर सबका सवाल सुनने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया उसे नोट कीजिए। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक वमा अताउ रब्बिका महजूरा। हम हर एक को अता करते हैं, इनको भी देते हैं, उनको भी देते हैं। ये सब तुम्हारे रब की अता है और तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। रिवायत बता रही है फवल्लाहि कद नालू कुल्लुहु मा तलबू। खुदा की कसम, दरबारे गौसुल वरा में जिसने जिस चीज का सवाल किया था उसने अपनी मुराद को पा लिया, उसने अपने गौहरे मकसूद को पा लिया। और सरकारे दो जहां की शान कि जिसने उनके दरबार से जो मांगा उसे अता किया गया। और ये उनके मजहरे कामिल की शान कि सरकार गौसुल वरा की बारगाह से जिसने जो मांगा, जो नेमत तलब की, जो दौलत मांगी, आपने उस नेमत और दौलत से उसे माला माल फरमा दिया। इसीलिए इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा। ये दलील है इस बात की कि अली के लाल हैं और फातिमा के चांद के तारे। अली के लाल हैं और फातिमा की आंख के तारे। वजूदे गौसे आजम अक्से जाते मुस्तफाई है। वजूदे गौसे आजम अक्से जाते मुस्तफाई है। इतनी मिसालों से आपने अच्छी तरह अंदाजा कर लिया होगा कि वाकई सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहरे कामिल और नायबे अतम हैं। आपने बारहा सुना होगा कि सरकार के जिस्म मुबारक पर कभी मक्खियां नहीं बैठती थी। सरकार को परवरदिगार आलम ने निजाफत और पाकीज़गी का पैकर बनाया था। उनके जसद अक्सद पर कभी मक्खियां नहीं बैठती थी। ये शान तो मेरे आका की है। अब सरकार गौसुल वरा की शान भी देखिए। मोहम्मद बिन खिज़र बयान करते हैं कि मेरे वालिद 13 साल तक सरकार गौसुल वरा की बारगाह में हाजिर थे। उनका ये बयान है कि मैंने कभी भी सरकार गौसे आजम के जिस्म पर मक्खियों को बैठते हुए नहीं देखा। इमाम मुनावी इरशाद फरमाते हैं वकाना ज़ुबाबो ला युसीबुहु विरासतम मिन जद्दिहिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पाक पर मक्खियां नहीं बैठती थी। ये खुसूसियत आपको आपके जद्दे करीम से सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत में मिली थी। तो ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। आपने सुना होगा
कि एक शख्स को सरकार ने इस्लाम की दावत दी तो उसने कहा मैं तो इस्लाम तब कबूल करूंगा जब मेरी बेटी को आप जिंदा फरमा देंगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया चलो कहाँ है तुम्हारी बेटी दफन। ओ कब्र के पास ले गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेटी का नाम लेकर के पुकारा तो उसने कब्र से आवाज दी लब्बैक व सादैक। सरकार की आवाज पर उसने लब्बैक और सादैक कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ लड़की क्या तू चाहती है कि दुनिया में वापस आ जाए। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने खुदावंद कुद्दूस को अपने वालिदैन से ज्यादा मेहरबान पाया है और मैंने आखिरत को दुनिया से ज्यादा सुभान अल्लाह। तो ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूजिजा हुआ कि आपने मुर्दा लड़की को जिंदा कर दिया जिसकी आवाज को सुनने वालों ने सुना। सरकार गौसे आजम का वाक़या आपको मालूम होगा। एक मुसलमान और ईसाई आपस में झगड़ रहे थे। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा क्या बात है। तो मुसलमान ने कहा ये ईसाई कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से अफजल है इसलिए कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा कर दिया था और मैं कहता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने उस ईसाई से फरमाया तुम बताओ मैं तो सरकार का एक गुलाम हूँ, अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे नबी की अफजलियत के कायल हो जाओगे। उसने कहा कि हाँ मैं उसका कायल हो जाऊंगा। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने इरशाद फरमाया चलो ले चलो। एक पुरानी कब्र के पास पहुंचे और आपने आवाज दी फन शक्कल कब्र। कब्र फट गई और मुर्दा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। वो सरकार का मूजिजा कि मुर्दा लड़की जिंदा हो गई उसकी आवाज सुनी गई और ये सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामत कि आपने मुर्दे को जिंदा फरमा दिया। सैयदी अहमद कबीर रिफाई रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के आस्ताने पाक पर हाजिर हुए। दो शेर पेश किया। फी हालतिल बोदे रूही कुंतो उरसिलुहा या रसूल अल्लाह जब मैं दूर रहा करता था तो अपनी रूह को आपके आस्ताने पर भेज देता था जो मेरी नियाबत में आपके आस्ताने को बोसा दिया करती थी। हाज़ही दौलतुल अशबाए कद हज़रत फमदुद यमीनका कै तहज़ा बिहा शफ़ती या रसूल अल्लाह आज मैं अपने जिस्म के साथ हाजिर हूँ। हुजूर अपने दस्ते मुबारक को निकाल दें ताकि मैं उन्हें चूम लूं। देखने वालों ने देखा कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को कब्र अनवर से बाहर किया और सैयदी अहमद कबीर रिफाई ने उसे बोसा दिया। यह इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी अपनी कब्रों में जिंदा रहते हैं। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम फरमा दिया है और नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क दिया जाता है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कैसे वो लोग हैं जो सरकार के बारे में कहते हैं कि वो मर करके मिट्टी में मिल गए बाज़ अल्लाह, जिसके दर से पूरी दुनिया को जिंदगी की भीख मिल रही है। अगर उसी को मुर्दा लिखा जाए तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। अब आइए सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आपसे मुरीद होने के इरादे की गरज से हाजिर हुआ। पता चला कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया है। उनकी कब्र पर उसने हाजिरी दी, अपने दिल की धड़कन को उसने पेश किया होगा। नतीजा क्या हुआ? रिवायत कहती है फज़हरल गौसुल आज़मो मिन मरक़दिही। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मरक़दे अनवर से बाहर तशरीफ लाए, उसके हाथ को पकड़ तवज्जो दी, वन तसबा बिसिलसिलतिही, अपने सिलसिले में उसे दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह। उधर सरकार की हयात पाक कि सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को अपनी कब्र से बाहर किया
और इधर उनके मजहर कामिल नायबे अतम की शान कि बनफ्से नफीस अपनी कब्रे अनवर से बाहर तशरीफ लाकर इस बात का सबूत फराहम कर दिया कि जब हम गुलामाने रसूल अपनी कब्र में जिंदा हैं तो फिर तो जो ताजदारों का ताजदार है, जो कौनैन का शहंशाह है, उसकी हयात और जिंदगी में कौन शक कर सकता है। ये तमाम वाक़यात इस बात की शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरवरे कौनो मकाम शहंशाह ज़मीनो ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर कामिल और नायबे अतम बना करके भेजा था और सरकार के मुअजिज़ात व कमालात का वारिसो अमीन बनाकर शहंशाह बगदाद को भेजा था। इसलिए हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वलियों में दो जो दर्जा अता फरमाया, जो मर्तबा अता फरमाया, वो किसी और वली को नहीं दिया गया। बेशक अना फी हज़रती तक़रीब वहदी, सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं मैं बारगाह इलाही के कुर्बे खास में यक्को तन्हा हूँ, मेरा कोई सहीम शरीक नहीं। उधर आका इरशाद फरमाते ली मा अल्लाह वक्तुन ला यसअनी फीहि मलकुम मुकर्रबुन वला नबियुम मुरसल, मेरे लिए अल्लाह के साथ एक ऐसा वक्त है जिसमें किसी नबी मुरसल और मलक मुकर्रब की भी गुंजाइश नहीं होती है। इधर उनके नायबे अकरम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अनल बाजियो अशहबो कुल्ले शैखिन फमनजा फिर रिजाले ऊतिय मिसाली, मेरी हैसियत शहबाज की है जो तमाम परिंदों पर गालिब रहता है, मैं तमाम मशाइख पर गालिब हूँ, तो मर्दाने खुदा में कौन है जिसे मेरी तरह रुतबा और मर्तबा दिया गया हो। उधर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अय्युकुम मिसली, तुम में का कौन मेरी तरह है। अभी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मैं रात गुजारता हूँ तो मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। उधर नबियों में सरकार की कोई मिसाल नहीं, इधर वलियों में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई मिसाल नहीं। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान नबियों के दरमियान है, वो शान वलियों के दरमियान सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। मेरे आका मुताउल कुल हैं, मखदूमुल कुल हैं, रसूलुल कुल हैं, और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शायखुल कुल हैं। इरशाद फरमाते हैं अल इंसु लहुम मशाइख वल जिन्नु लहुम मशाइख वल मलाइकतु लहुम मशाइख, इंसानों के लिए शेख होते हैं, जिनों के लिए शेख होते हैं, फरिश्तों के लिए शेख होते हैं। व अना शेखुल कुल, मैं तो तमाम लोगों का शेख हूँ, मैं तो तमाम लोगों का शेख हूँ। मेरे आका रसूलुल कुल हैं, उनकी कोई शान नहीं बयान कर सकता, और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेखुल कुल है, इनकी शान को भी हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। ये मज़हर कामिल हैं उस रसूल के जिस पर वरफ़ाना लका ज़िक्र का साया है। ऐ महबूब, हमने आपके ज़िक्र को बुलंदो बाला कर दिया है। आप मज़हर कामिल हैं उस रसूल के जिसके बारे में कुरान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। इसलिए सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मतों को बयान नहीं किया जा सकता, उनकी रिफ़अतों को शुमार नहीं किया जा सकता, और उनकी शौकतों का तयन नहीं किया जा सकता। रात खत्म हो जाएगी मगर उनके औसाफ़ो कमालात का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता। अब चूंकि इतना ही टाइम मुझ फ़कीर के हवाले किया गया था, और मैं ये समझता हूँ कि जितनी मिसालें मैंने पेश कर दी हैं फरमाने गौसुल वरा की सदाकत और हक़ानियत के लिए, उतनी मिसालें सिर्फ काफ़ी नहीं बल्कि काफ़ी से भी ज़ायद हैं
और इमाम इश्क व मोहब्बत का ये फरमान बिल्कुल बजा है। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान चलवे ज़ेबा तेरा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि सरकार गौसुल वरा की मोहब्बतों का जो खजाना हमारे सीनों में मौजूद है, परवरदिगार आलम इस गंजे गिरामाया की हिफाजत फरमाए और तमाम वलियों की अकीदत व मोहब्बत से हमारे दिलों को आबाद फरमाए। मसलके आला हजरत पर हमें साबित कदम रखे आमीन और इसी मसलक पर हमें मौत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।